from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आप तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे जीत कर सामने आई है। ये एक किस्म का रेफरेंडम था कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसने करप्ट लोगों को रिजेक्ट कर दिया है और वो इमरान खान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, मुबारकबाद दे दी आपने, लड्डू चमचम सब खा लिए, मिठाई विठाई खा ली। अब ज़रा इससे अबव होके ज़रा सोचिए, मैं कहता हूँ कि ज़रा इस फेस्टिविटी से बाहर आ जाइए और ये सोचिए कि इतना बड़ा पैगाम मिलने के बाद इनको इख्तिदार में लाने वालों की आंखें खुली या नहीं, या वो अभी तक अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान इस दलदल में फंसा रहेगा। वो इस दलदल से कैसे निकलेगा जब पूरी दुनिया ने ये खबर शाया की है कि इमरान खान कितने बड़े लीडर बन के उभरे हैं और पूरी दुनिया ने आज़म सवाती साहब का किस्सा जो है वो यहाँ छापा है कि आर्मी चीफ पे क्रिटिसिज्म करने के सिलसिले में एक सेनेटर को जो है वो बुरहाना करके मारा जाता है और उसके साथ जो है वो जिनसी तौर से भी बदफेली का अमल कराया जा रहा है। ये कैसा मुल्क है? स्टेबिलिटी ही नहीं है इनके मिजाज में। ये किसी वक्त भी कोई हरकत कर सकते हैं। जो इमेज बनता है वो क्या बनता है कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक खतरनाक मुल्क जब कहा जाता है तो इसलिए तो कहा जाता है कि भाई किसी वक्त भी ये कुछ कर सकते हैं। आज 2022 में ये अगर आप कोई किसी को कुछ कह दे तो अपने मुखालिफ को बुरहाना करके उल्टा लटका के बेल्टों से मार रहे हैं इस दौर में। तो फिर ऐसे लोगों के हाथ जो होता है वो लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, कहते हैं भाई ये गलत लोग हैं, बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अच्छा, ये एक बहस है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। अब ज़रा ये देखिए कि आज पूरी कौम ने एक मैंडेट दिया है इमरान खान को, ठीक है ना, इनकी नफ़ी की है कि भाई हमें करप्ट लोग नहीं चाहिए। अच्छा, करप्ट लोगों को कौम के कंधों पे उमर बंदियाल साहब ने और बाजवा साहब ने बिठाया। खुल के सीधी साफ बात किया कि जिससे टाइम बहुत बचता है। अच्छा, अब उनको चाहिए कि वो एहसास करें और देख लें कि कौम क्या चाहती है और हकीकतन क्या हो रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, खुद सोचिए आप भी यार, कोई एक काम बता दीजिए। एक सवाल मेरा है, सिर्फ एक काम बता दीजिए जो इस हुकूमत में ये लोगों ने इस हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के हक में किया हो। एक काम बता दीजिए। मैं आपको ऐसे 10 काम बता सकता हूं कि अभी भी ये लूट रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। 2 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, अब जरा इंसाफ से उसका जायजा लीजिए और खुद तय कीजिए। देखिए, आज के हालात में इन्होंने बिलावल जैसे ना तजुर्बेकार लड़के को वजीर खारजा बनवाया सिर्फ इस वजह से कि वो मोरसी सियासत है, मोरसी पार्टी है, उनसे मिलके जो है वो सीढ़ी लाए थे चोरी करने के लिए, तो उनको ये ओहदा चाहिए अपने लिए, उन्होंने ये ओहदा पसंद किया तो उनको ये ओहदा दे दीजिए। यार, जब कोई किसी मुल्क का वजीर खारजा होता है तो उसके पीछे उसका एक काम होता है, ठीक है ना। इनकी पार्टी में दूसरे कुछ ऐसे लोग थे जिनको बना देते, शीरी रहमान थी और वो एक चोटी वाले साहब जो हैं रजा रब्बानी, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी, किसी को नहीं, एक ऐसे लड़के को जिसने जिंदगी में 1 घंटा कहीं काम नहीं किया, उस मासूम को कुछ पता नहीं है। एक दफा एक फेसबुक पे मैंने एक पिक्चर देखी थी कि एक बहन बख्तावर या कोई इनके इमाम जामिन बांध रही है और उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, भाई आज से मुल्क को लूटने का काम आपके जिम्मे हो रहा है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। यानी वो भी सिंध को लूट रहा है, वही सब कुछ चल रहा है, कोई चेंज नहीं। और ये देख रहे हैं बाजवा साहब, उमर बंदियाल साहब देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी में पूरी दुनिया आपको कह रही है कि तो आप खतरनाक मुल्क हैं, आपने ये काम किया।
आपकी ये फॉरेन पॉलिसी है कि बजाय वो पुराना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, उनको जाके आप ठंडा करें, अपना मौक़िफ़ बताएं, सही पिक्चर दिखाएं। आप तो घूम रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा बन के इधर से उधर, आपको कुछ खबर ही नहीं है। ये आप क्रिकेट खेलने जाएं और आपके सामने बड़ी अच्छी टफ टीम खड़ी हो और आप मोहल्ले से एक बच्चे को पकड़ के ले आए, उसके हाथ में बैट दे के कहने लीजिए बेटा पकड़ो और इनके छक्के छुड़ा दो। उनके छक्के नहीं छुड़ा पाएगा, आपके छक्के छूट जाएंगे। अच्छा, दूसरा कारण मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान हर घंटे नीचे जा रहा है। अब सुधर जाए, अब समझ जाए। उमर बंदियाल या बाजवा साहब, कोई तो समझे यार कि ये कहां जा रहे हैं आप। हर घंटे कर्ज में मईशत खराब से खराब तो होती जा रही है। उनको लेकर आए सागदार को, जो सर्टिफाइड मुजरिम हैं, सर्टिफाइड। 2000 की गालिबन बात है कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स में क्या थी वो उनकी, उसमें बाकायदा उन्होंने घपला किया और लिख के दिया था कि हाँ मैंने इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनको आप समझे खजाना लूटने वाले को मईशत का एक्सपर्ट समझ रहे हैं आप, उनको लेकर आए हैं, उनके सारे मुकदमात माफ किए गए। उन्होंने क्या गुल खिलाया जरा देखिए आप यार, कुछ तो देखो, थोड़ी देर तो देखो। उन्होंने आईएमएफ से क्या कहा? उन्होंने आईएमएफ से कहा हम कर्जे अदा नहीं कर सकते। यानी गोया दूसरे लफ्जों में तो आप यही कह रहे हैं ना कि हम तो कंगाल हो गए, हम तो बैंकरप्ट हैं, हमारे पास तो कर्जा अदा करने के पैसे नहीं हैं, हमारे कर्जे रिस्केजल करो वरना जो करना है वो कर लो। पाकिस्तान में अक्सर ये होता था ना, जब आप किसी को कर्जा दें और फिर से दोबारा कर्जा मांगे तो कुछ ऐसे बेशरम लोग भी होते थे जो वो कह देते थे कि भाई हमारे पास तो नहीं है, अब आप जो करना है कर सकते हैं, आप कर लें। तो ये कितनी ज्यादती की बात है कि ये आदमी एक्सपर्ट है जिसने जाके आईएमएफ से कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, यानी हम तो बैंकरप्ट हैं, अब हम जो कर लो जो करना है। ये मुल्क कहां पे लाके खड़ा किया है? ये खड़ा करने वालों से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आप पूछना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए। आज अगर ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो यकीन कीजिए इन लोगों को, इस कल्ट को, इस सर्कल को, ये जो पाकिस्तान की एलीट क्लास कहलाती है, वो कहते हैं हम हुक्मरान तबका है, मरियम कहती हैं, वो कहता है हम भुट्टो पैदा होते ही इख्तिदार के लिए, इन पे 1 इंच का फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक दिन का फाका नहीं करेंगे, कौम फाकों से मर जाएगी। अब ये जो लाए हैं जवाब दे इसका यार, अब तो ले आए ना, उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो वजीर खारजा बन के पूरी दुनिया में गुलछर्रे उड़ा रहा है और ये जो है वो जाके कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं, यानी वो इतराफ कर रहा है दूसरे मानों में कि हमारे पास, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये परफॉर्मेंस है। रोज बरोज मईशत डाउन जा रही है, हर घंटे पे डाउन है। लेकिन अब एक्शन ले लो। अब भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, आखिरी वक्त तक अपनी चालें चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब के पास क्या चॉइस रह जाती है? उनको चाहिए कि अब जल्दी करें। ये अब पाकिस्तान को अपनी अना की भेंट चढ़ा रहे हैं। आप जल्दी से पहुंच के इसको रोकिए और इनको भेंट ना चढ़ाने दीजिए, लॉन्ग मार्च कीजिए। विद इन 48 आवर्स इनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया ने मान लिया, देख लिया, पूरे मुल्क ने कि लोगों का वोट किस तरफ है और ये क्या कर रहे हैं। और 10,000 जिसकी तनख्वाह है उसके घर 15,000 का बिजली का बिल पहुंच रहा है। बताइए कौम का क्या हाल होगा? इनसे छुटकारा जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। इनकी अना की जो कमान इन्होंने पकड़ी, उसको पकड़ के तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। वरना अगर आप इनके वादों पे रहे ना, एक इमरान साहब वादों पे बड़ी जल्दी आते हैं यार, ये झूठे लोग हैं भाई। आप कब तक इनके वादों पे रहेंगे? गलत बात है। पूरी दुनिया ने देख लिया, आप जितना सब्र कर सकते थे आपने कर लिया। अब पाकिस्तान को बचाना है तो ये टाइम है एक्शन का। जो ख्वाब आपने खुद देखा है, जो ख्वाब आप कौम को दिखाते रहे हैं, उसके लिए अब एक्शन का वक्त आ गया। यू हैव टू टेक एन एक्शन नाउ। निकलना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च करें आप, अगर किया तो हम पूरी कुव्वत से उसको जो है उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, अगर इस आदमी में जरा से भी शाइस्तगी होती, अक्ल होती, जमहूरियत का मिजाज होता, तो ये कहते कि भाई
हमें पूरे मुल्क से पैगाम मिल गया है कि लोग आपके हक में हमारे खिलाफ हैं। अब हम जो है कौम के एहसासात की रेस्पेक्ट करते हुए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और मैदान इलेक्शन में फैसला होगा कौम किसके साथ है, और ऐसी कोई बात नहीं करते। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने ड्रोन मंगा लिए हैं और मैं ऊपर से आंसू गैस फेंकूंगा, नीचे से मैंने लाखों रबड़ की गोलियां जमा कर ली हैं वो चलाऊंगा, मैंने पूरे मुल्क से डंडे वाली पुलिस बुला ली है और मैं इनको मारूंगा। ये आदमी, इसका दिमाग ठीक है? इनकी दिमागी सेहत पे शक होता है, किरदार पे तो है ही पक्का। ये डरपोक कमजोर आदमी तकब्बुर में डूबा हुआ नजर आ रहा है और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। इनकी बड़ी सजा होगी। अगरचे ये आदमी अंदर अंदर से बहुत डरता है और करीबी दोस्तों से कहता है मुझे बहुत नवाज शरीफ ने यूज कर लिया और मेरा इमेज ठीक कर दो। जब तक तुम ये बयानात दोगे, ये अमल करोगे, तुम्हारा इमेज ठीक होगा। तुम्हारा इमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। इस पार्टी को ये खबर पहुंच चुकी है कि अब तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा टाइम इज ओवर। अब तुम्हारा वक्त नहीं आएगा। ये 1970-80 वाली दौर नहीं है, ये वो सियासत का दौर नहीं है। लोग तुम्हें अपने दिल से उतार के फेंक चुके हैं। लोगों की आंखों में अब खून उतरा हुआ है 70 साल की महरूमी का। ये बुला लें नवाज शरीफ को, करवा ले जलसा, लोग उसके कपड़े फाड़ देंगे, उनकी तीतर वो मोटी मोटी करके फेंक देंगे। लोग इस मिजाज के हैं। क्यों? 10,000 तनख्वाह, 15,000 बिल, इनकी बदअमालियों की वजह से खाने को कुछ नहीं, घर में पहनने को कुछ नहीं, वो दवा नहीं, हर वक्त परेशानी में रह रहा है एक आदमी, अंडर प्रेशर रह रहा है। वो इनको लीडर मानेगा? वो तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हम इस वजह से इलेक्शन हार गए कि हमारे लीडर जो है ना वो इंग्लैंड में हैं, वो आएंगे तो हम जीत जाएंगे। हाँ, इस बंदे ने वैसे बहुत कोशिश की है। ये रातों को डगमगाते कदमों से पहुंच जाता है खातून के घर और उनका नाम लेके पुकारता है, आओ शराब के नशे में कि आओ तंजीम साजी करें। उसके भाई आते हैं, इतना मारते हैं, मार मार के इनकी सुझा देते हैं तशरीफ, और फिर ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं तो तंजीम साजी रात 1 बजे गया था, शराब पी के वहां तंजीम साजी करने गए थे। ये किरदार है इस ग्रोह का। ये ग्रोह अपनी कदर खो बैठा है। इनको लाने वालों को अब तो देख लेना चाहिए। इतनी दफा इतने वाकयात हो गए, अब तो ये बात मान लेनी चाहिए कि भाई लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। आप इन्हें सोने का भी बना के पेश करेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस काबिल नहीं रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है, इख्तिदार, पैसा, और कुछ नहीं है। और अब मईशत बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है। किसी वक्त भी आपका टायर फ्लैट हो जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी अब एक रहम कर दीजिए, इससे पहले कि लॉन्ग मार्च शुरू हो, आप इलेक्शन की तारीख करें, मुल्क को सियासी तौर से मजबूत करें, एक मजबूत हुकूमत आए। IMF ने भी कह दिया कि अब हम एक दूसरी हुकूमत, जो परमानेंट हुकूमत आएगी उससे बात करेंगे, तुम जाओ यहां से। ये उनको लाए थे, चोर को, जो यहां से भागा था, पैसे चुरा के वहां जाके लेटा था। एक तस्वीर है कि हमारा दिल खराब हो, हार्ट अटैक हो गया है। सबको तबीयत खराब हो जाती है, इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर ये कोई जनरल उनको वो चिट्ठी देता है, फिर ये आ जाते हैं। तो भाई कोई तो मोरिद इल्जाम ठहराओगे किसी को या नहीं ठहराओगे? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इनको जो लाया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या हम किसी और को बुरा भला कहें? इंसाफ से बात कीजिए, इंसाफ से सोचिए। पाकिस्तान को इतने बुरे हालात में आपने गिरफ्तार कराया है। ये इन हालात के जो है मुजरिम अगर नवाज शरीफ और ये जरदारी हैं, जो आज तक एक पैसा वापस नहीं किया उन्होंने। 1000 मरतबा मैं यह बात आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये कहते थे कि नहीं ज्यादा करप्शन पे बात मत कीजिए, करप्शन हर जगह होती है। इतनी करप्शन होती है कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। आप फिर भी उनको लेकर आते हैं, फिर उनको कौम के ऊपर थोप देते हैं। बड़े बुरे हालात किए आपने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। पाकिस्तान इससे बहुत अच्छा डिजर्व करता था। इतना खराब जो आपने किया है ना, आपको नहीं करना चाहिए था। अब आपकी पॉलिसी ये हो कि आप अपनी मईशत ठीक करेंगे, लोगों को नंगा करके मारेंगे, इससे आपकी मईशत ठीक होगी, आपकी पूरी दुनिया में इमेज बेहतर होगा। फॉरेन पॉलिसी होगी कि 70 साल आदमी को नंगा करके उसके साथ जिना बिलजबर करवाएं और उसको मारें आप। पूरी दुनिया ने यह चीज लिखी है। फिर पूरी दुनिया यही तो कहेगी कि बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके हाथ में कुछ ना रहने दो। और क्या कहेगी और क्या समझे?
अगर आप मेरे ख्याल से इत्तफाक़ करते हैं तो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय से ज़रूर नवाजिए कि मैं आपकी राय का बड़ा एहतराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।